हेलो। आज का हमारा टॉपिक है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर एक एग्जांपल जो है सॉल्व करेंगे इसके लिए हम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है अपने पास, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू जीरो, कि अगर ए की पावर के इक्वल टू जीरो हो जाए और वो कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कौन, के, ठीक है। तो के यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है और इसके लिए क्या हो जाए, ए की पावर के जीरो हो जाए। जीरो क्या है यहाँ पे जीरो शो कर रहा है जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। फिर क्या है देखो डेफिनेशन में कि इफ़ के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो के है वो कैसा होना चाहिए, के जो है वो अपने पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि इंटीजर में भी सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, कि जिसके लिए ए की पावर के क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। तो यानी कि इफ़ के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर अपने पास ए की पावर टू इक्वल टू जीरो हो रहा हो, और ऐसे ही अगर अपने पास ए की पावर 5 इक्वल टू जीरो हो रहा हो, ठीक है, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम ए की पावर 2 वाले को कंसीडर करेंगे। तो ये जो लीस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सबसे कम होगा, सबसे छोटा इंटीजर होगा वो लेना है हमें। तो यहाँ पे देखो ए की पावर 2 के लिए भी जीरो हो रहा है और ए की पावर 5 के लिए भी जीरो हो रहा है। तो हम यहाँ पे ए की पावर 2 जो है इस 2 को ले लेंगे यहाँ पे। तो यानी कि ये जो है ए की पावर 2 के लिए जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, 5 नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या लेना है, लीस्ट लेना है, ठीक है। और फिर क्या देखो डेफिनेशन में अपने पास, तो देन के इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे जो ये के है, इस के को हम क्या बोलते हैं, इस के को हम बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है, और इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको कुछ भी मिल सकता है, इंडेक्स मिल सकता है, डिग्री मिल सकता है, ऑर्डर मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, एक बार इसको रफली रीड कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्या देखा हमने डेफिनेशन में कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ए की पावर के इक्वल टू जीरो हो रहा हो किसी के लिए, और यहाँ पे जो के होगा वो क्या होगा, के यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि जो सबसे छोटा इंटीजर जिसके लिए ए की पावर के इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, उस के को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो देन के इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे जो ये के है इसको हम क्या बोल देंगे उस केस में, जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है उसका इंडेक्स बोल देंगे, या इसी को हम कभी कभी डिग्री भी बोल देते हैं, या इसी को हम ऑर्डर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा ए, जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसके लिए खास बात क्या है कि ये जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। और हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को तो हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो इसके लिए कंडीशन एक और है कि अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो वहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, तभी तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं हम। और उसका अगर हम ट्रेस निकालेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स का, तो वो भी क्या आएगा, अपने पास जीरो आएगा। तो यानी कि डिटर्मिनेंट और ट्रेस दोनों क्या होंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स के जीरो होंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या है अपने पास, तो एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि सो दैट कि ए इक्वल टू, ये हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स क्या है अपने पास 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, ठीक है। ये हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ पे हमें शो करना है कि ये क्या है अपने पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर उसका 3 है। यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता है कि इसका इंडेक्स 3 है, या लिखा आ सकता है डिग्री 3 है, ठीक है। तो ये एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या देना चाहता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली गिवन था ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स भी पूछ सकता है, डिग्री भी दे सकता है वहाँ पे। तो इसको हम देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें शो करना है कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि ए की पावर के निकालें हम, और ए की पावर के इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो अपने पास ए मैट्रिक्स इवन था उससे पहले ए स्क्वायर निकाला। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए कर देंगे, तो ए इंटू ए करेंगे। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मल्टीप्लिकेशन पहले ही कर दिया है। तो देखो अपने पास जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर वो ये मिल जाएगा। क्या मैट्रिक्स मिला हमें, ये मैट्रिक्स हमें मिला 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। तो देखो ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये हमें यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ पे देखो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ए की पावर के इक्वल टू जीरो हो जाए। तो हमें तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है तब तक कि हमें जीरो मैट्रिक्स नहीं मिल जाए। तो यहाँ पे हमें ए की पावर के इक्वल टू जीरो देखना है। तो ए स्क्वायर पे तो हमें जीरो नहीं मिला, तो वापस से ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या किया हमने यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे ए क्यूब निकाला। तो देखो ए स्क्वायर तो हम पे पहले से है ही है,
ए भी हमारे पास पहले से ही है, हमें क्या चाहिए, हमें ए क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ ए को मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मैट्रिक्स मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यानी कि अपने पास जो ए क्यूब है वो क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया, और यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि ए की पावर के इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है किसके लिए, ए क्यूब इक्वल टू जीरो के लिए। यानी कि यहाँ पे के की जगह कौन है, यहाँ पे के की जगह 3 है। तो यानी कि के इक्वल टू क्या मिल गया हमें, के इक्वल टू हमें 3 मिल गया। ये क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है के इक्वल टू 3। तो यानी कि जो के की वैल्यू है वो 3 आ गई, यानी कि जो ए का ऑर्डर है वो क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि जो के है वो किसको डिनोट करता है, ऑर्डर को डिनोट करता है। तो यानी कि हमने यहाँ पे शो कर दिया कि जो अपने पास ऑर्डर ए है, जो अपने पास मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर 3 है, यानी कि उसकी डिग्री या बोल सकते हैं हम क्या, इंडेक्स 3 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने शो कर दिया, और साथ ही हमने यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू 0 लाकर ये शो कर दिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो अपने पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। और ये वाली जो कंडीशन ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट और ट्रेस जो होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स का 0 होगा। ये भी हम यहाँ पे शो करा सकते हैं, कैसे, देखो ट्रेस में क्या होता है, ट्रेस में हम क्या करते हैं, ट्रेस में हम बेसिकली जो अपने पास डायगोनल वाली एंट्री होती हैं उनका सम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डायगोनल वाली एंट्री कौन सी है इस मैट्रिक्स ए में, देखो 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये क्या है -3। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास ट्रेस आ जाएगा। तो देखो 1 में ऐड करेंगे किसको, 2 को, और 2 में ऐड करेंगे -3 को, तो 1 + 2 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि जो अपने पास ए मैट्रिक्स है इसका ट्रेस क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका डिटर्मिनेंट भी अगर हम निकालना चाहें तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो भी इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन जरूर फॉलो हो रही होगी उसमें। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।